हाजियों को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले सऊदी एयरलाइंस के तैयारे के टायर में आग लग गई। चौकस पायलट और एयरपोर्ट हुकाम के बरवक्त इक़दामात से एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस की एक परवाज जिद्दा से 250 हुज्जाज इकराम को लेकर लखनऊ के अमूसी एयरपोर्ट पहुंची। हवाई अड्डे के हुकाम ने बताया कि तैयारे के बाएं टायर से चिंगारियां और मोटा धुआं निकलने लगा। फौरी तौर पर चौकस पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इतला दी और अमले ने फौरन आग बुझाने के इक़दाम किए। बाद अज़ां मुसाफिरों को तैयारे से बाहिफाजत उतार लिया गया। इस हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज बताए गए हैं। किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुसाफिरीन समेत एयरपोर्ट के अमले ने राहत की सांस ली है। हुकाम ने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से तैयारे के रनवे पर उतरने के दौरान बाएं पहिए की काम न करने की वजह से आग लगी थी। शहरियों के मसाइल के हल के लिए ओहदेदारों को घेरने के लिए जीएचएमसी के दफ्तर पहुंचे बीजेपी कॉरपोरेटर्स और लीडर्स को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस और बीजेपी लीडर्स के दरमियान गर्मागर्म बहस हुई। ज़राए ने बताया कि पीर को हैदराबाद में वाक़ जीएचएमसी के दफ्तर में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब शहरियों के मसाइल के हल के लिए ओहदेदारों को घेरने के लिए बीजेपी कॉरपोरेटर्स और कायदीन की बड़ी तादाद जीएचएमसी दफ्तर पहुंची। बताया जाता है कि बीजेपी लीडर्स ने जब दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और बीजेपी लीडरों के दरमियान गर्मागर्म बहस हुई। कारवान हल्के के लंगर हाउस में बोनाल त्यौहार के इनेकाद के लिए मौसर इंतजाम करने पर गोलकुंडा मंदिर कमेटी के अरकान ने AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन को तहनीत पेश की। 26 जून से गोलकुंडा बोनाल त्यौहार का आगाज हो रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कारवान हल्के के लंगर हाउस में बोनाल त्यौहार के इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। गोलकुंडा मंदिर कमेटी के अरकान ने AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर्स से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और बोनाल त्यौहार के हमवार इनेकाद के इंतजाम करने पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने जगतियाल जिले के पोलासा में प्रगति विज्ञान स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना जागृति की सदर व BRS की MLC के कविता के हाथों जगतियाल जिले के पोलासा में प्रगति विज्ञान स्कूल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए के कविता ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इख्तिदार में आने से कबल कांग्रेस ने किसानों और अवाम से कई वादे किए और इख्तिदार में आने के बाद उन वादों को पूरा न करके किसानों और अवाम को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि खवातीन को माहाना 2500 रुपये भी नहीं दिए जा रहे हैं। के कविता ने कहा कि पार्टी के सरबराह KCR, कारगुजार सदर KTR और हरीश राव को नोटिस जारी करके परेशान किया जा रहा है। जब भी हुकूमत से वादों पर अमल दरामद और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली बेज़ाब्तगी के बारे में पूछा जाता है तो BRS कायदीन के नाम पर नोटिस जारी किए जाते हैं और लीडरों को हरासा किया जाता है। शहर हैदराबाद में मुलाजिमत फराहम करने के नाम पर एक बेरोजगार शख्स को धोखा दिया गया। धोखेबाज ने 1,11,000 रुपये हासिल किए। ज़राए ने बताया कि शहर हैदराबाद के रहने वाले एक 36 साला बेरोजगार शख्स को इंटरलाई नामी फर्जी कंपनी के एक अहलकार ने 1,11,000 रुपये का धोखा दिया। बताया जाता है कि मुतासर शख्स ने अपने दोस्त के जरिए फराहम किए गए नंबर से जालसाज से रब्ता किया। उस शख्स ने ज्यादा तनख्वाह वाली मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया और उसे हिदायत दी कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में तरमीम करें और कुल 1,11,000 रुपये अदा करें। इतना ही नहीं, धोखेबाज की जानिब से सरमायाकारी की ज़रूरियात को पूरा करने का भी दावा किया गया और जैसी ही मतलूबा रकम हासिल हुई उसने मुलाजिमत के मुतलाशी को जवाब देना बंद कर दिया। 28 मई साल 2025 से मुतासरा शख्स उस धोखेबाज से राब्ता नहीं कर सका। बाद अज़ां मुतासरा शख्स ने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। साइबर क्राइम पुलिस ने मुतासरीन से cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने या फिर 1930 पर रिपोर्ट करने की ख्वाहिश की है।
सिकंदराबाद में एक आरएमपी डॉक्टर की गफलत के नतीजे में एक जिम कोच की मौत हो गई। मुतवफ़ी के लवाहिकीन ने डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि सिकंदराबाद के रिसाला बाजार का रहने वाला ज्ञानेश्वर गुज़िश्ता कुछ दिनों से जिम कोच के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। रात उसने अपने सीने में दर्द महसूस हुआ और अपनी बहन के हमरा वो मुकामी क्लिनिक जा पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाकर घर भेज दिया और उससे कहा कि कब्ज़ की वजह से उसे सीने में दर्द महसूस हो रहा है। बताया जाता है कि मुतवफ़ी घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद दम तोड़ गया। मुतवफ़ी के लवाहिकीन ने क्लिनिक पहुंचकर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इत्तला मिलने पर बोलाराम पुलिस ने वहां पहुंचकर एहतजाज खत्म करवाया और आरएमपी डॉक्टर को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज किया। लंदन से चेन्नई जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की एक परवाज तकनीकी खराबी की वजह से 2 घंटे तक फिजा में रहने के बाद लंदन लौट गई। ज़राए ने बताया कि बोइंग ड्रीमलाइंस के जरिए चलाई जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज में तकनीकी खराबी पाई गई। परवाज तकरीबन 2 घंटे तक फिजा में रहने के बाद हीथरो एयरपोर्ट पर उतर गई। ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि तैयारे में तकनीकी खराबी पाई गई, जिसके बाद बतौर एहतियात तैयारे को हीथरो एयरपोर्ट पर लाया गया। इस बात की तस्दीक की गई है कि तैयारे में सवार मुसाफिर और अमला दोनों महफूज हैं। बताया जाता है कि ब्रिटिश एयरवेज की परवाज BA35 लंदन हीथरो से दोपहर 12:40 पर रवाना हुई थी और हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3:30 बजे उसे चेन्नई पहुंचना था। ताहम तकनीकी खराबी पाए जाने पर तैयारे का रुख मोड़ उसे एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया। ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि वो मुतासरा मुसाफिरों को दोबारा टिकट बुक कराने और जल्द अज जल्द मामूल की परवाजें बहाल करने के लिए काम कर रही हैं। ड्रीमलाइन से मुताल्लिक़ इस वाक़े ने हवाबाजी के हलकों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है और अहमदाबाद हादसे के बाद से मुसाफिरीन में भी डर और खौफ पाया जा रहा है। मुलुगु जिले के ईटू नागरम मंडल में महकमा जंगलात और महकमा पुलिस के एहलकारों ने जंगलाती अराजी पर कबायलियों की बनाई गई झोपड़ियों को तोड़ दिया। कबायलियों ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। महकमा जंगलात और महकमा पुलिस के एहलकारों ने मुलुगु जिले के ईटूरा नागरम मंडल के रोहिर बीट इलाके में मुश्तरका कार्रवाई की और चिल्पा सड़क के करीब जंगलाती अराजी पर कबायलियों की बनाई गई झोपड़ियों को JCB और बुलडोजर के साथ तोड़ दिया। इस मौके पर कबायलियों का शदीद गम व गुस्सा देखा गया। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। बताया जाता है कि कबायलियों ने उनकी झोपड़ियां मुनहदम करने वाले एहलकारों पर लाठियों से हमला कर उन्हें वहां से भगा दिया। कांग्रेस MLC बालमूर वेंकट ने फार्मूला रेस में बदउनवानी के इल्जामात और तहकीकात का सामना कर रहे KTR से मुतालबा किया कि वो तहकीकात के दौरान ईमानदारी से जवाब दें। हुक्मरान जमात के MLC बालमूर वेंकट ने फार्मूला E कार रेस मामले में दूसरी मरतबा ACB के रूबरू पेश होने वाले BRS के कारगुजार सदर KTR को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कानून का एहतराम करने के दावे करने वाले KTR जांच का रुख मोड़ने के लिए ड्रामा रच रहे हैं और लोगों के सामने ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेकसूर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फार्मूला E रेस के इनेकाद में काबीना की मंजूरी के बगैर न सिर्फ एक गैर मुल्की कंपनी को 55 करोड़ रुपये अदा किए गए, बल्कि RBI से रजामंदी भी नहीं ली गई और फंड्स भेजे गए। उन्होंने KTR से मुतालबा किया है कि वो तहकीकात के दौरान ईमानदारी से जवाबात दे। बालमूर वेंकट ने खबरदार किया कि KTR को ड्रामे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अगर वो बदउनवान साबित होते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। कुब्रस का दौरा कर रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कुब्रस के आला तरीन सिविलियन एजाज से नवाजा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन दिनों कुब्रस के दौरे पर हैं। वजीर आजम मोदी को निकोशिया में सदारती महल में मुनक़िद एक ख़ुसूसी तकरीब में कुब्रस के सदर निकोस के जरिए आला तरीन एजाज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरॉय सुवम से नवाजा गया। आपको बता दें कि कुब्रस के
पहले सदर आर्क बिशप मैकरॉय सुवम के नाम से दिया जाने वाला ये एजाज मुल्कों के सरबराहान और मुमताज़ आलमी लीडर्स के लिए मखसूस है। मुल्कों के सरबराहान और मुमताज़ आलमी लीडर्स को उनके गैर मामूली ताउन के एतराफ़ में ये एजाज़ दिया जाता है। इस मौके पर इज़हार तशक्कुर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एजाज़ सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी है। उन्होंने इस एजाज़ को उनकी ताकत और उमंगों के लिए शानदार खिराज तहसीन करार दिया। मोदी ने इस अवार्ड को हिंदुस्तान और कब्रस के दरमियान मजबूत और मुस्तहकम दोस्ती को भी वक्फ किया है। तेलंगाना की काबीना में शामिल किए गए वी श्रीहरि ने अफजाइश मवेशियों और खेलों के वजीर का ओहदा संभाल लिया। तेलंगाना काबीना के नए रुकन वी श्रीहरि ने पीर 16 जून को हैदराबाद के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में अफजाइश मवेशियों और खेलों के वजीर का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुजरा जुपल्ली कृष्णा राव, पूनम प्रभाकर व दीगर मौजूद थे। आपको बता दें कि वी श्रीहरि ने 8 जून को विवेक वेंकट स्वामी और अदलूरी लक्ष्मण के साथ वजीर के तौर पर हलफ लिया था। काबीना में कमजोर तबकात की नुमाइंदगी में इजाफा हुआ है। वुजरा कोंडा सुरेखा, वी श्रीहरि, पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़, गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास, बिरला अलैया, बीसी एमएलएस और एमएलसीज अब कमजोर तबकात की तरक्की व बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर सभी कायदीन की जानिब से ओहदा संभालने पर वी श्रीहरि को मुबारकबाद पेश की गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। रैन बाजार पुलिस ने याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज के बारिश से मुतासरा इलाके के दौरे के दौरान मजलिस के एक कारकुन पर मुबैना तौर पर हमला करने के इल्जाम में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज 12 जून को बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे थे कि मजलिस के एक कारकुन पर मुबैना तौर पर हमला करने का वाकया पेश आया। अब्दुल अजीज की जानिब से शिकायत दर्ज करवाने पर रैन बाजार पुलिस ने 7 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रैन बाजार पुलिस ने बीएनएस एक्ट की दफा 118(1), 115(2) व दीगर के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल का दौरा करते हुए अहाता अस्पताल और इमारत में मौजूद हर शोबे की तफसीलात हासिल की। काबीना इजलास में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तमाम वज़रा को मुताल्लिक़ा हल्कों के बड़े अस्पतालों का दौरा करने की हिदायत दिए जाने के बाद मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने पीर को अपने लोकसभा हल्के के गांधी अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के अहाते और इमारत में मौजूद हर शोबे की तफसीलात हासिल की। अस्पताल सुपरिटेंडेंट और दीगर तिब्बी अमले से भी बातचीत की। ऑक्सीजन प्लांट का भी दौरा किया जो कोविड के दौरान शुरू किया गया था। इतना ही नहीं, जी किशन रेड्डी ने अस्पताल की इमारत और उनकी देखभाल का ज़ाती तौर पर मुआयना किया और अस्पताल में नकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने की तजवीज़ पेश की। दरियासना उन्होंने अस्पताल में मौजूद खाली आसामियों की भर्ती से मुताल्लिक़ और तिब्बी अमले की तादाद से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। जी किशन रेड्डी ने मरीजों से भी बातचीत की और तिब्बी खिदमात की फराहमी से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज पर भी लोगों से सवालात किए। जी किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के बाद वो अपने लोकसभा हल्के के गांधी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे हैं। अस्पताल के सीनियर अफसरान ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि कोविड के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल मुकम्मल तौर पर तैयार है। शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर घरेलू मुलाजिमीन का आलमी दिन मनाया गया। हर साल 16 जून को दुनिया भर में घरेलू मुलाजिमीन का आलमी दिन मनाया जाता है, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन ही होती हैं। उन्हें तवील औक़ात काम करने, कम तनख्वाह और महदूद क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ात का सामना रहता है। इस तरह के वाक़यात को उजागर करने और मुलाजिमीन के हुकूक़ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए 16 जून को घरेलू मुलाजिमीन का आलमी दिन मनाया जाता है। शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर भी घरेलू मुलाजिमीन का आलमी दिन जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर समाजी कारकुन अंबिका ने भी शिरकत की और उन्होंने घरेलू मुलाजिमीन के एजाज़ में गीत गाए।
मस्जिद आलमगीरी शांति नगर में नीट, एपसेट, स्किल डेवलपमेंट, करियर गाइडेंस के काउंसलिंग प्रोग्राम्स कामयाबी से मुनक्किद किए गए। शहर हैदराबाद की मस्जिद आलमगीरी शांति नगर की इंतजामी कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ काउंसलिंग प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। 3 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान नीट, एपसेट, स्किल डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस की काउंसलिंग फराहम की गई। 14 जून को ताहिर फराज ने TD एपसेट, 15 जून को अब्दुल रब आरिफ की ज़ेर निगरानी नीट के लिए काउंसलिंग की गई। 3 रोज़ा प्रोग्राम में 10वीं इंटर और डिग्री के तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस्तफादा हासिल किया। काउंसलिंग प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन की जानिब से तलबा व तालिबात की रहनुमाई करने वालों को तहनीत पेश की गई। मीडिया से बात करते हुए रेड हिल्स डिवीज़न के कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान ने 3 रोज़ा काउंसलिंग प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। शहर की मशहूर नीलोफर होटल जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सामने वाक़ है, हालिया दिनों में सियासी सरगर्मियों और पुलिस दबाव के अलावा मुख्तलिफ सरगर्मियों के बायस मुश्किलात की शिकार हो गई है। आज एक जानिब BRS पार्टी के अहम लीडर KT रामाराव की ACB में पेशी के बाद नीलोफर कैफ़े में जमा होने और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ICC का इस्तेमाल आरज़ी सेक्रेटेरिएट के तौर पर करने के मुमकिना खदशे के पेश नज़र इस होटल को बंद कर दिया गया है। इस मुमकिना हंगामा आराई से बचने के लिए नीलोफर होटल के शटर्स बंद कर दिए गए हैं और ग्राहकों व अमले को बाहर निकाल दिया गया है। PNR एक्सप्रेसवे पर हालत नशे में एक नौजवान ऊंट दौड़ाता हुआ नजर आया। इस अहम रूट से गुजरने वाले कार में सवार बाज नौजवानों ने इसकी वीडियो ली। बादशाह ये नौजवान नशे की हालत में ऊंट पर ही सो गया। इन नौजवानों ने हिम्मत करते हुए कार को रोका और इस ऊंट की रस्सी को वहां लगे पोल से बांध दिया, क्योंकि इस ऊंट के सबब वहां से गुजरने वाले गाड़ी सवारों की ज़िंदगियों को ख़तरा था और ऊंट बेकाबू भी हो सकता था। उन्होंने इस नौजवान से इस बारे में पूछने की कोशिश की, ताहम वो हालत नशे में होने की वजह से जवाब देने से कासिर था। इन नौजवानों ने अपने सेलफोन में कैद इस मंजर को वायरल कर दिया। इस वीडियो को देखने वाले शहरियों ने तशवीश का इजहार किया और इस नौजवान के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस से ख्वाहिश की। शहरियों ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि जानवर को इस तरह सड़क पर छोड़ने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि बड़े हादसे का भी खदशा बढ़ जाता है। शहरियों ने इस इक़दाम पर सोशल मीडिया पर इन नौजवानों की सताइश की, जिन्होंने बर वक्त मुदाखलत करते हुए मुमकिन हादसे को टाल दिया। कोरियन टेक्नोलॉजी के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग की एक नई सहूलत का KBR पार्क बंजारा हिल्स में आजमाइशी तौर पर आगाज़ हुआ। कोरियन रोटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट मल्टी लेवल पार्किंग टावर का ट्रायल शुरू किया गया। इसमें 72 गाड़ियां ठहराने की गुंजाइश है। GHMC के नए निज़ाम का मकसद शहर के मसरूफ़ इलाकों में ट्रैफिक को कम करना और पार्किंग को जदीद बनाना है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ रियासती वज़ीर तारक रामाराव के ACB के सामने हाजिर होने से पहले पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन पर हज़ारों कारकुन देखे गए। उनसे यकजहती के इजहार के लिए ये कारकुन जमा हुए। पुलिस ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रुकावटें लगा दी और बड़ी तादाद में पुलिस मुलाजमीन को तैनात कर दिया गया। KTR ने पहले ही कहा था कि उन्हें कानून पर मुकम्मल भरोसा है और वो तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर तालीम व स्किल डेवलपमेंट जयंत चौधरी ने मुलाकात की। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि दावोस में मुनक़िदा आलमी माशी फोरम के तेलंगाना राइजिंग पवेलियन में उनकी चीफ मिनिस्टर से पहली मरतबा मुलाकात हुई थी। वो तेलंगाना में स्किल डेवलपमेंट के शोबे में पुरजोश मिशन के हामी हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि महारत दुनिया पर हुक्मरानी करती है, हमारे नौजवान दुनिया में बेहतरीन महारत के हामिल हैं।
रियासती वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन पहुंचे। KT रामाराव जल्द ही फार्मूला ई रेस केस में पूछताछ के लिए ACB के सामने आज हाजिर होंगे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अवामी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि बेहतर तालीम के लिए जितने भी फंड्स दरकार होंगे उसके लिए खर्च किए जाएंगे। अपनी सालगिरह के मौके पर वज़ीर मौसूफ ने विक्टोरिया मेमोरियल यतीम खाने का दौरा किया और वहां मुकीम तलबा के साथ दोपहर का खाना खाया। उन्होंने बच्चों के साथ वक्त गुजारा और उनकी तालीम के बारे में मालूमात हासिल की। साबिक रियासती वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि सियासी हरासानी से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता और वो हर साजिश का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। ACB की जानिब से पूछताछ से कबल KT रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें कानून और अदलिया पर पूरा भरोसा है और चाहे जितनी बार भी तलब किया जाए वो पूछताछ में ज़रूर शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही तेलंगाना के लिए जेल जा चुका हूं, अगर दोबारा जेल जाना पड़ा तो भी डरने वाला नहीं हूं। एक बार नहीं बल्कि 100 बार जेल जाना पड़े तो तैयार हूं। हमने हैदराबाद के ब्रांड इमेज को बढ़ाने की कोशिश की है। इन फैसलों से हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कपरस के सदर से मुलाकात की। ये मुलाकात आला सतही तिजारती मुलाकात है जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना RTC की पहली खातून ड्राइवर सुनीता ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने उनको तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इंडिया के एक और तैयारे में तकनीकी खराबी हो गई। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर तैयारा जो हांगकांग से दिल्ली आ रहा था में तकनीकी खराबी पायलट ने महसूस की। पायलट ने फौरी तौर पर प्लेन को वापस हांगकांग की तरफ मोड़ दिया। सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में बोनाल त्यौहार का आगाज़ हुआ। इस मौके पर आवाम को नेक तमन्नाएं पेश की गई। इस मौके पर रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने खिताब करते हुए आवाम को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में जोश खरोश के साथ बोनाल त्यौहार मनाया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।